के लेक्चर में बात करेंगे अबाउट द cephalosporins. So in the previous video we have completed penicillins. So similarly to penicillins, these are also bacterial cell wall synthesis inhibitor drugs. ठीक है, तो ये भी क्या होती है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, बट इनमें क्या होता है 7 अमीनो सिफेलोस्पोरोनिक एसिड न्यूक्लियस होता है. ठीक है, एंड ये जो न्यूक्लियस है ये किससे आइसोलेटेड होता है, फ्रॉम फंगस सिफेलोस्पोरोनियम एक्रीमोडियम. अब इसी के एनालॉग होती हैं सिफामाइसिन्स. ठीक है, जो कि किससे आइसोलेटेड कर सकते हैं हम, स्ट्रेप्टोमाइसिस लेक्टा ड्यूरेंस. ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस लेक्टम ड्यूरेंस से. अब पेनिसिलिन और सेफेलोस्पोरिन्स में क्या डिफरेंस है या फिर क्या सिमिलरिटी है वो हम देखते हैं. लाइक दीज आर सिमिलर टू पेनिसिलिन केमिकल स्ट्रक्चर में, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, ठीक है, एंड एडवर्स इफेक्ट्स में. बट एक्सेप्ट फर्स्ट जनरेशन, ओके, रेस्ट आर मोर रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टमेज. ठीक है, जो कि क्या है, सिफेलोस्पोरिनेज एंजाइम. ठीक है, जैसे बीटा लैक्टमेज है तो यहाँ पे सिफेलोस्पोरिन के केस में क्या बोलेंगे हम इसे, सिफेलोस्पोरिनेज. ठीक है, तो बीटा लैक्टमेज डिग्रेडेशन के लिए ये क्या होती हैं, ये जो जितनी भी सिफेलोस्पोरिन है एक्सेप्ट व्हाट फर्स्ट जनरेशन. अब फर्स्ट जनरेशन क्या है, ऑलरेडी वी हैव सीन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑल ड्रग्स. तो सिफेलोस्पोरिन में हमने देखा था फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जनरेशन एंटीबायोटिक्स होती है. ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन के अलावा बाकी सारी, ठीक है, these are more resistant to what, beta lactamase, which is the enzyme present in the bacteria who is causing infection in the human being. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई. बीटा लैक्टमेज को हम सिफेलोस्पोरिन के केस में क्या बोलेंगे, सिफेलोस्पोरिनेज. ठीक है, ओके, नाउ डन. तो दीज एंटीबायोटिक्स हैव ब्रॉडर स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड एनारोब्स. ठीक है, कंपेयर टू पेनिसिलिन्स. तो मतलब जैसे हमने पेनिसिलिन के केस में देखा था वहाँ ज़्यादा फोकस किस पे था, ग्राम पॉजिटिव की तरफ था. ठीक है, यहाँ क्या है, यहाँ हम ओवरऑल अगर बात करें तो ग्राम नेगेटिव की तरफ क्या है, ज़्यादा फोकस है. ठीक है, नो सेफेलोस्पोरिन इज एक्टिव अगेंस्ट एंटेरोकोकस फिकैलिस, MRSA, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई. ठीक है, ये लाइन इसको याद कर लेना सिफेलोस्पोरिन पढ़ने से पहले. फिर जब तुम पढ़ोगे, आप लोग जब पढ़ेंगे आगे, तब आपको पता लगेगा कि हाँ एंटेरोकोकस फिकैलिस और इसके लिए अभी तक सिफेलोस्पोरिन अवेलेबल नहीं है. ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से. क्या होता है इसका, These also inhibit what, ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम. ठीक है, मैंने बताया था यहाँ पे ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम होता है. आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्लीज प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिए पहले से वीडियो. ठीक है, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट इन डिटेल कि इसमें क्या होता है, हाउ सेल वॉल इज सिंथेसाइज. तो कौन कौन से एंजाइम आते हैं, दीज आर वेरियस एंजाइम. यहाँ पे वेरियस एंटीबायोटिक्स ऐड करेंगी. तो ट्रांसपेप्टाइडेज की एंट्री होती है लास्ट स्टेज में. कब, जब एक चेन फॉर्म होती है एन एसिटिल ग्लूकोसामाइन से और एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड से. तो जब ये चेन का क्रॉस लिंकिंग करेंगे तभी तो सेल वॉल बनेगी, क्योंकि सेल वॉल क्या करती है, स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी प्रोवाइड करती है टू द बैक्टीरिया. ठीक है, तो ये किसके प्रेजेंस में होगा, ट्रांसपेप्टाइडेज. तो अगर हम इसको इनहिबिट कर दे तो क्रॉस लिंकिंग नहीं बन पाएगी, तो सेल वॉल इसका मतलब क्या होगा, फॉर्म नहीं हो पाएगी. तो जो बैक्टीरिया बनेगा वो क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ इम्परफेक्ट सेल वॉल, और बैक्टीरिया कैन बी विदाउट सेल वॉल. तो उससे क्या होगा, देयर विल बी ऑस्मोटिक ड्राइव फ्रॉम आउटसाइड. आउटसाइड क्या है, होस्ट में आइसोटोनिक एनवायरमेंट है. ठीक है, आइसोटोनिक फ्लूइड है, टू इनसाइड ऑफ हाइपरटोनिक बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म. तो आउटसाइड से इनसाइड जब फ्लूइड आएगा, इट विल लीड टू फाइनली एक्टिवेशन ऑफ ऑटोलाइसिन एंजाइम. ठीक है, लीडिंग टू लाइसिस ऑफ बैक्टीरिया. इस वजह से बैक्टीरिया क्या होगा, देयर विल बी डेथ ऑफ द बैक्टीरियल सेल. एंड दिस इज हाउ दीज ड्रग्स आर ऑल्सो व्हाट, बैक्टीरिसाइडल ड्रग्स. दिस मैकेनिज्म इज सेम टू व्हाट, पेनिसिलिन्स. ठीक है, दैट्स वाई दीज आर ऑल्सो बैक्टीरिसाइडल, मतलब बैक्टीरिया को किल कर देती है, ग्रोथ को सप्रेस नहीं कर रही, क्या करी, बैक्टीरिया को किल कर रही है. ठीक है, अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन. सो दीज आर बेस्ड ऑन जनरेशन. ठीक है, अब ये जो जनरेशन है इनकी क्या होती है, जनरेशन्स में हमने कराया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जैसे आप देख रहे हैं. तो बेस्ड ऑन व्हाट, एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम, स्टेबिलिटी टू बीटा लैक्टमेज. ठीक है, एंड ईयर ऑफ इंट्रोडक्शन. मतलब अगर फर्स्ट जनरेशन है तो वो 1960s में आई थी, सेकंड जनरेशन है तो वो 1970s में आई थी, थर्ड जनरेशन 1980s में, फोर्थ जनरेशन 1997 अप्रॉक्स 98 के बीच में, एंड फिफ्थ जनरेशन जो भी लेटर जो भी टेंटेटिवली डिस्कवर होते गए वो हमने रखे हैं फिफ्थ जनरेशन में. तो जैसे फर्स्ट जनरेशन था तो आई विल ऑल्सो टेल यू निमोनिक्स अबाउट दीज ड्रग्स. ठीक है, तो जैसे जैसे हम जनरेशन पढ़ेंगे वैसे वैसे हम क्लासिफिकेशन वापस पढ़ेंगे. ठीक है, सो अब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन से. ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में क्या होता है,
जब भी सेफ के बाद ए आ रहा है, ठीक है, जब भी CEF के बाद क्या आ रहा है, ए आ रहा है, जिस भी एंटीबायोटिक, वो क्या है, फर्स्ट जनरेशन एंटीबायोटिक है, ठीक है। ये क्या होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है और लो टॉक्सिसिटी है, ठीक है, जैसे सिफाड्रॉक्सिल, सिफाजोलिन, सिफालेक्सिन और सिफाड्रिन, ठीक है। तो इसमें क्या है, ओरल सिफालेक्सिन और सिफाड्रॉक्सिल है, और ओरल पैरेंट्रल सिफरेडिन है, और पैरेंट्रल क्या है, सिफाजोलिन, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे अबाउट द फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ऑफ दीज ड्रग। दीज आर वेल एब्जॉर्ब ओरली, डू नॉट क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो क्या इसको आप मेनिंजाइटिस और ब्रेन एब्सेस में देख सकते हैं? नहीं, क्योंकि ब्लड ब्रेन बैरियर ही ये क्रॉस नहीं कर पानी है, ठीक है। प्राइमरी एक्सक्रीटेड वाया किडनीज, ठीक है। और क्या होता है, प्रोबेनिसिड के साथ अगर आप इसको को एडमिनिस्टर कर रहे हैं तो दैट दिस ड्रग विल इंक्रीज द प्लाज्मा लेवल एंड हाफ लाइफ, ठीक है, क्योंकि इसका ट्यूबुलर सिक्रेशन को इनहिबिट कर देगी, जैसे पेनिसिलिन के केस में था वैसे ही सिफेलोस्पोरिन के भी केस में है। एंड ऑल आर सेंसिटिव टू व्हाट, बीटा लैक्टमेज डिग्रेडेशन। आई टोल्ड यू कि फर्स्ट जनरेशन के अलावा बाकी सब रेजिस्टेंट है टू बीटा लैक्टमेज, तो फर्स्ट जनरेशन क्या है, अभी भी सेंसिटिव है, क्योंकि हम कहाँ पे आ रहे हैं, पेनिसिलिन से हम सिफेलोस्पोरिन की तरफ एंट्री कर रहे हैं। तो फर्स्ट जनरेशन तो क्या होगा, बिल्कुल पेनिसिलिन की जैसे ही काम करेंगी, ठीक है। एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम क्या है इसका, ये सबसे पहले किल करती है ग्राम पॉजिटिव कोकाई, देन ग्राम नेगेटिव बेसिलाई, देन इसकी जो किलिंग है ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई, देन ग्राम नेगेटिव कोकाई एंड देन एनारोब्स, ठीक है। तो अभी भी पॉजिटिव कोकाई ही चल रहा है मेन। तो ग्राम पॉजिटिव कोकाई में इसकी गुड एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है, किस किस के लिए, स्ट्रेप्टोकोकाई, न्यूमोकोकाई एंड मेथिसिलिन सेंसिटिव स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। और किसके लिए नहीं है, आई टोल्ड यू, ई फिकैलिस और मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में देखो तो इसकी मॉडरेट सेंसिटिविटी है, किसके लिए, ई कोलाई हो गया, क्लिप्सेला निमोनिया हो गया, इंडोल प्रोटियस मिराबिलिस, ठीक है। और किसके लिए नहीं है, सूडोमोनास के लिए नहीं यूज़ कर सकते आप फर्स्ट जनरेशन को, सैल्मोनेला के लिए नहीं, एंटीरोबैक्टर इंडोल पॉजिटिव प्रोटियस के लिए नहीं, एंड सिरेशिया एंड एसिडिटोबैक्टर, इनके लिए आप नहीं यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट जनरेशन। देन ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई के लिए इनसिग्निफिकेंट एक्टिविटी, ठीक है। और एनारोब की अगर हम बात करें तो क्या है, These are active against gram positive cocci and peptococci, ठीक है, बट नॉट एक्टिव अगेंस्ट व्हाट, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड बैक्टीरोइड्स फ्रेजिलिस। ये बैक्टीरोइड्स फ्रेजिलिस तो जहां भी आ रहा है वो आपको नोट करके रखना है, ठीक है। तो अभी तक हमें ये पता लगा कि फर्स्ट जनरेशन एक्टिव नहीं है, ठीक है। अब इनके क्लिनिकल यूजेस क्या है, फर्स्ट जनरेशन में सिफाजोलिन है, सिफाजोलिन इज प्रिफर्ड इन सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस। ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है वो आई विल टेल यू, ठीक है, वाइवा पर्पज से, प्री पीजी MCQ से एंड थ्योरी पर्पज से, ठीक है। सो सिफाजोलिन इज प्रिफर्ड इन सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस, बेटर टिश्यू पेनिट्रेशन है इसका, इसलिए वी यूज इट इन सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस। अदर्स आर नॉट फॉर सीरियस सिस्टमिक इन्फेक्शन, बाकी सीरियस सिस्टमिक इन्फेक्शन है तो आप उनको यूज नहीं कर सकते हैं, ओनली सिफाजोलिन इज यूज फॉर दैट। ऑल्सो यूजफुल फॉर व्हाट, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, माइनर स्टेफाइलोकोकल इन्फेक्शंस, सेलुलाइटिस और सॉफ्ट टिश्यू एब्सिस के लिए, ठीक है। सो ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस बिफोर कार्डियक सर्जरी एंड ऑर्थोपेडिक प्रोस्थेसिस प्रोसीजर। तो बेसिकली कंक्लूजन निकल के आया, फर्स्ट जनरेशन यूज कर रहे हैं हम सर्जिकल प्रोफाइलैक्सिस में, ठीक है। कमिंग टू सेकंड जनरेशन, अब हम सेकंड जनरेशन के लिए आते हैं। तो इसको याद करने का क्या है, जैसे होता क्या है, फर्स्ट जनरेशन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ का आप निमोनिक याद कर लिया, अब जो बचा हुआ है वो सेकंड जनरेशन है, बट होता क्या है कि आप याद करने का आपको प्रोबेबिलिटी नहीं बचती कि हाँ सेकंड जनरेशन बचा क्या, ठीक है। तो एक मैंने इसका निमोनिक बनाया है, सेकंड जनरेशन है तो 2, ओप्पो आपको पता है मोबाइल फोन होता है, ठीक है, ओप्पो 2, तो ओप्पो का कौन सा वर्जन आया है, 2, ठीक है। तो ओ से क्या याद करोगे, सबसे पहले सिफोटेटन, ठीक है, सेफ के बाद क्या आ रहा है, ओ, फिर सेफ के बाद पी आ रहा है, सेफ प्रोजिल, फिर सेफ के बाद क्या आ रहा है वापस ओ, तो सेफोक्सिटिन, ठीक है। तो ये हो जाएगा ओप्पो 2, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब सिफेक्लोर और सेफिरोक्साइन, ठीक है, ये दो क्या है, ये कहीं भी फिट नहीं होंगे, जब आप पूरा क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो ये दोनों कहीं पर भी फिट नहीं होंगे, तो आप इसको कहाँ पे रख देंगे, सेकंड जनरेशन में। बट ओप्पो 2 करके तो आपको ये सेफोटेटिन, सेफप्रोजिल एंड सेफोक्सिटिन ये याद करना है, और सेफिरोक्साइन तो बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, इसका बहुत यूज है, तो ये आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो सेकेंड जनरेशन में क्या है, ये सब ड्रग्स है। इनकी फार्माकोकाइनेटिक अगर हम बात करें तो प्रोड्रग एक्टिवेशन होता है, ठीक है। सेफरोक्साम एक्सिटिल इज एन एस्टर प्रोडक्ट, सेकंड जनरेशन में हमको प्रोड्रग देखने को मिलती है। इसका क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होगा इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में, और एक इसमें चेंज हो जाएगी सेफरोक्साइम में, ठीक है। जो कि मैंने बताया था इसका कोई निमोनिक नहीं है, ओपो 2 करके मैंने याद करवाया था आपको, तो सेफिरोक्साइम का ध्यान रखना, ठीक है। ये प्रोड्रग है एक्सिटिल करके, और ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में एक्टिव में चेंज हो जाती है सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। इनका CNS पेनिट्रेशन है, ओनली सेफिरोक्साइम कैन क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड रीच थेरापेटिक CSF, ठीक है। थेरापेटिक कंसंट्रेशन कहाँ पे, CSF में। तो
इससे क्या समझ में आया, मैंने बोला था सेफिरोक्साइम को याद करना ही करना है, सेकंड जनरेशन में है सेफिरोक्साइम, ओपो 2 के अलावा एक और ड्रग है सेफिरोक्साइम, ठीक है। तो इसका क्या है, सीएनएस पेनिट्रेशन होता है, उसमें नहीं था फर्स्ट जनरेशन में, तो यहाँ पे हमें एक फायदा देखने को मिला। बीटा लैक्टम स्टेबिलिटी, एक और फायदा देखने को मिल रहा है। तो एक्सेप्ट फॉर सिफेक्लॉर, जो सिफेक्लॉर ड्रग थी, ठीक है, उसके अलावा दीज ड्रग्स आर मोर स्टेबल टू बीटा लैक्टमेज डिग्रेडेशन, ठीक है। अब देखो फर्स्ट जनरेशन तो बीटा लैक्टमेज के लिए स्टेबल नहीं थी, अब सेकंड जनरेशन धीरे 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 क्या हो रही है, स्टेबल होना स्टार्ट हुआ है। इसमें भी क्या है, फर्स्ट सिफेक्लॉर नहीं है, बाकी सब स्टेबल है, ठीक है। तो दीज आर एक्सक्रीटेड अनचेंज बाय किडनीज एंड प्रो बेनिसिन इंक्रीज देयर प्लाज्मा हाफ लाइफ एंड कंसंट्रेशन बाय कंपीटिंग विद ट्यूबुलर सिक्रेशन। सेम विद पेनिसिलिन की, अगर प्रो बेनिसिन के साथ दे रहे हैं तो इनका प्लाज्मा कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इनका जो ट्यूबुलर सिक्रेशन जो रिमूवल हो रहा था किडनी से वो स्टॉप हो गया, तो अब क्या है, इनका प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा देर के लिए काम कर सकती है बॉडी में, ठीक है। इनका एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम भाई फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में ये क्या हो रही है, ट्रांजिट कर रही है, ठीक है। तो वो हम कैसे देखते हैं, क्या है इसका, ये किस पे काम करेगी, ग्राम पॉजिटिव कोकाई, देन नेगेटिव बेसिलाई, ठीक है, एंड देन पॉजिटिव बेसिलाई एंड देन नेगेटिव कोकाई, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन सेफेलोस्पोरिन जो था वो सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में कैसे ट्रांजिट हुआ, ये हमने फर्स्ट जनरेशन का पढ़ा। अब सेकंड जनरेशन में कैसे हुआ, फर्स्ट जनरेशन में आपने देखा ग्राम पॉजिटिव कोकाई पे था, अब और नेगेटिव बेसिलाई पे था। अब क्या हुआ है, सेकेंड जनरेशन में नेगेटिव कोकाई और नेगेटिव बेसिलाई को ज़्यादा टारगेट है, ठीक है। फर्स्ट टारगेट क्या है सेकेंड जनरेशन का, नेगेटिव कोकाई। फर्स्ट जनरेशन में क्या था, पॉजिटिव कोकाई था, ठीक है। और सेकेंड जनरेशन में क्या हो गया, नेगेटिव कोकाई और नेगेटिव बेसिलाई हो गया, और फिर पॉजिटिव कोकाई के लिए ये कम है थोड़ा, और फिर पॉजिटिव बेसिलाई के लिए और कम है। तो जो ग्राम नेगेटिव कोकाई लास्ट में था फर्स्ट जनरेशन में, वो कहाँ पर आ गया है, फर्स्ट प्लेस पे आ गया है, ठीक है। फर्स्ट प्लेस पे कहाँ पे आ गया है, सेकंड जनरेशन में। जो पीछे था फर्स्ट जनरेशन में वो आ गया है फर्स्ट प्लेस पे, कोकाई नेगेटिव इन सेकंड जनरेशन। तो ये इसकी एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम है, ठीक है। इंक्लूडिंग, इसमें एक और हमें बोनस पॉइंट क्या है, इंक्लूडिंग एनारोब्स, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन वॉज नॉट एक्टिव अगेंस्ट एनारोब्स। अब लेकिन सेकंड जनरेशन का कोई एनारोबिक इन्फेक्शन है उसमें आप सेकंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन दे सकते हैं, इट इज़ वेरी गुड, ठीक है। सो इससे क्या पता लग रहा है, सेकेंड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन से आप ये बोल सकते हैं दे हैव एक्सटेंडेड ग्राम नेगेटिव कवरेज इंक्लूडिंग सम एनारोब्स। ये लाइन आपको याद रखनी है इसमें, ठीक है। Anaerobic infections as lower abdominal like peritonitis, diverticulitis and some gynecological infections उसमें आप एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। Cefaclor and Cefprozil these are more active than first generation against Haemophilus influenza, Moxarella catarrhalis, ठीक है, E. coli and Proteus mirabilis and also to treat upper respiratory infection उसमें आप Cefaclor and Cefprozil आप यूज़ कर सकते हैं। Cefuroxime देखो सेकंड जनरेशन में और कुछ याद नहीं कर सको तो सेफिरोक्साम तो याद करना ही है। दीज आर रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टमेज प्रोड्यूसिंग निसेरिया गोनोराई, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एंड क्लिप्सिला निमोनिया, ठीक है। NHK करके आप याद कर सकते हैं, ठीक है, नेशनल हाईवे क्लिप्सिला निमोनिया, ठीक है, इस तरह से। सो दीज आर यूज टू ट्रीट कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया ऑल्सो। सेफिरोक्साम इंट्रामस्कुलर थेरेपी हम देते हैं किसमें, ऑफ गोनोरिया, ठीक है। अटेन हाई CSF लेवल्स इन मेनिंजाइटिस, ठीक है, ऑल्दो थर्ड जनरेशन इज मोस्ट प्रेफरेबल बट सेफिरोक्साम भी आप दे सकते हैं, ठीक है। एक्टिव अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड पायोजीन्स, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स ऑल्सो एंड निमोनिया ऑल्सो, बट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस के लिए ये एक्टिव नहीं है, ठीक है। सो देयर यूज हैज़ लेटेंटली डिक्लाइन, बट इनका यूज़ क्या है सेकंड जनरेशन का, हमने डिक्लाइन कर दिया। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन प्लस बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर कॉम्बिनेशन इज बेटर ऑल्टरनेटिव अगेंस्ट बैक्टीरियोइड्स फ्रेजिलिस। तो अगर आप एनारोबिक इन्फेक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें हम पेनिसिलिन प्लस बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर दे सकते हैं, ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरियोइड फ्रेजिलिस में। और अगर ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन है तो उसमें थर्ड जनरेशन और फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन से वो ज़्यादा हम प्रेफर कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे हमने मेनिंजाइटिस में थर्ड जनरेशन को मोर किया, तो सेकंड जनरेशन को हमने क्या करा, होल्ड पे रख दिया। फिर भी इनमें सब में से सेफिरोक्साम जो है वो अभी भी आपको देखने को मिल सकती है काफ़ी इन्फेक्शंस में, ठीक है। अब हम बात करें तो अगर थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन की, देखो थर्ड जनरेशन का निमोनिक मैंने बताया था, जब भी किसी ड्रग के आगे मी और 1 लग रहा है, ठीक है, मी 1 थर्ड पे, ठीक है, तो वो ड्रग क्या है थर्ड जनरेशन में, जैसे सेफोटैक्साइम, सेफोटाजिडिम, सेफिक्सिम, सेफोपोडाक्साइम और 1 सेफोपेराजोन, सेफ्ट्रायाक्सोन और सेफडिनर और सेफब्यूटन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मी और 1 लग रहा है वो क्या है, थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन है, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल क्या है, ऑल प्रोवाइड एडिक्वेट थेरापेटिक लेवल्स इन CSF, ठीक है। सेफ्ट्रायाक्सोन क्या है, एडमिनिस्टर वंस डेली। सेफोटैक्साइम क्या है, मेटाबोलाइज टू एन एक्टिव मेटाबोलाइट, तो वहाँ पर अभी आपने देखा था कि एक्टिव मेटाबोलाइट देखा था आपने, सेफिरोक्साइम को देखा था सेकेंड जनरेशन में, और थर्ड जनरेशन में भी आपको एक्टिव मेटाबोलाइट
प्रोड्रग मिल गया, ठीक है, वहाँ भी प्रोड्रग था सेकंड जनरेशन में, थर्ड जनरेशन मिल गया, सेफोटैक्साइम मिल गया, तो सेफिरोक्साइम एंड सेफोटैक्साइम सेकंड एंड थर्ड जनरेशन, ये याद रखना है, ठीक है। Cefoperazone plus ceftriaxone, no dosage adjustment is required in renal insufficiency. This is pre-PG MCQ. This is very important. If you are studying this with me, please note this. Cefoperazone and ceftriaxone, अगर किसी को रीनल इनसफिशिएंसी है, रीनल प्रॉब्लम है, तो उस केस में आपको डोजेज एडजस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अदर्स में क्या है, बाकी अदर्स को आपको डोज एडजस्ट करना पड़ेगा रीनल इनसफिशिएंसी में, ठीक है। इंक्रीज इन सेफेलोस्पोरिन प्लाज्मा कंसंट्रेशन अकर्स विद प्रोबेनेसिड विच ब्लॉक्स रीनल ट्यूबुलर सिक्रेशन ऑफ सेफेलोस्पोरिन। अगेन अभी तक प्रोबेनेसिड का सेम चल रहा है, ठीक है। ऑल आर हाईली रेजिस्टेंट टू डिग्रेडेशन बाय बीटा लैक्टमेस प्रोड्यूस बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो अब तो हमारा कंफर्म ही हो गया कि बीटा लैक्टमेस को ये रेजिस्टेंट है, ठीक है। अब बैक्टीरिया कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। नाउ कमिंग टू एंटीबैक्टीरियल स्पेक्ट्रम। अब सेकंड जनरेशन क्या था, क्या पढ़ा था हमने, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलस एनारोब्स था, ठीक है। अब इसमें क्या है, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलस एनारोब्स सेम है, ठीक है। अब ये जो ग्राम पॉजिटिव कोकाई और बेसिलस था, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया कि कोकाई और बेसिलस एक साथ आ गया, जैसे यहाँ पर ये था, ठीक है। अब एक इसकी सेम एफिनिटी है, सेम एक्टिविटी है इसके अगेंस्ट, ठीक है। ऐसा नहीं कि बेसिलस के अगेंस्ट ये है, बट मेन इसका यही है, ठीक है। So excellent activity against Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitis, E. coli, Enterobacter and Haemophilus influenza, Klebsiella pneumonia and Proteus mirabilis, ठीक है। तो हो सकता है कि जिसके रेजिस्टेंट थे सेकंड जनरेशन में, जो ड्रग्स के रेजिस्टेंट थे, वो इस थर्ड जनरेशन में क्या हो गया है, उस केस में अगर कोई रेजिस्टेंट बैक्टीरिया पाया गया है जो सेकंड जनरेशन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है, उसको हम ट्रीट कर सकते हैं थर्ड जनरेशन में इस फर्स्ट केस में, ठीक है। कि अगर मान लो कोई बैक्टीरिया है कि भाई हाँ ये रेजिस्टेंट हो गया सेकंड जनरेशन के लिए, तो उसको अब हम ट्रीट कर सकते हैं थर्ड जनरेशन से, ओके। सो अब हम बात करेंगे अबाउट द डिटेल अबाउट द कि ये क्या क्या इनका काम क्या है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। सो दीज कैन ऑल्सो पेनिट्रेट व्हाट ब्लड ब्रेन बैरियर एक्सेप्ट सेफोपेराजोन एंड सेफिक्सिम, ठीक है। सेफ्टाजिडिम, मैक्सिमम एंड सेफ्टोलाजोन एंड सेफोपेराजोन, ये क्या है, ये सीडोमोनल एक्टिविटी है इनकी, ठीक है। तो मैक्सिमम किसकी, सेफ्टाजिडिम की, ठीक है, ये याद रखना है। सेफ्टाजिडिम इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर व्हाट, मेलियोडियोसिस विच इज कॉज्ड बाय बर्कोलरेरिया सिडोमेलाई, ठीक है। सेफ्टिजोक्साइम, मैक्सिमम एक्टिविटी अगेंस्ट बैक्टीरियोइड्स, ओके। देन सेफ्ट्राइक्सोन, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है सेफोपेराजोन और सेफ्ट्राइक्सोन, ये याद रखना है। फर्स्ट चॉइस ड्रग फॉर गोनोरिया, सैल्मोनेलियोसिस इंक्लूडिंग टाइफाइड, ई कोलाई, सेप्सिस या फिर सेप्टिसीमिया हो गया कोई, ठीक है। और यू कैन से प्रोटियस और कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, सिरेशिया, हीमोफिलस एंड एम्पिरिकल थेरेपी फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस एक्सेप्ट व्हाट, लिस्टेरिया मोनोसाइटोजेंस। इसके द्वारा अगर कोई कॉज करी गई है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस तो उस पर काम नहीं करेगा, बाकी सब पे काम करेंगे ये सेफेलोस्पोरिन, ठीक है। लॉन्ग टर्म यूज आपने सेफ्ट्राइक्सोन का कर दिया होगा ग्रेटर देन 2 ग्राम पर डे, तो इट कैन लीड टू बिलियरी स्लजिंग सिंड्रोम एंड कोलेलेथिलियासिस ड्यू टू प्रेसिपिटेशन इन बाइल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क दीज वर्ड्स, ओके। तो जो सेफोपेराजोन है और सेफ्टाजिडिम है, ठीक है, दीज आर वेरी एक्टिव अगेंस्ट सूडोमोनास एरोजिनेसा, ड्रग ऑफ चॉइस है फॉर सीरियस इन्फेक्शन कॉज्ड बाय क्लिप्सिला, एंटेरोबैक्टर, प्रोटियस, सिरेशिया एंड हीमोफिलस स्पीशीज, ठीक है। देखो जहाँ भी सूडोमोनास, आप मेरे वीडियोस में एंटीबायोटिक्स के वीडियो में जहाँ भी आप सूडोमोनास का ट्रीटमेंट देख रहे हैं किसी ड्रग का, प्लीज़ उसको नोट करके जाइए और उसकी एक लिस्ट बना लीजिए, क्योंकि सूडोमोनास इज द फेवरेट क्वेश्चन फॉर प्री पीजी, ओके, एंड ऑल्सो फॉर वाइवा। देन वी हैव, अब हम देखते हैं कि इनका अगर बीटा लैक्टेमेस है, ठीक है, रेजिस्टेंट, तो ये क्या, कैसे ये इतने एक्टिव हैं, ठीक है। तो इसमें जो ड्रग है सेफ्टोलाजोन, उसको हम कंबाइन करते हैं टेजोबैक्टेम के साथ, ठीक है। बीटा लैक्टेमेस इनिबिटर्स के साथ हम जब सेफेलोस्पोरिन को कंबाइन करते हैं तब क्या होता है, ठीक है। हमने पेनिसिलिन के साथ देखा था, हमने बीटा लैक्टेमेस इनिबिटर को कंबाइन किया था, अब हम सेफेलोस्पोरिन के साथ कंबाइन कर रहे हैं किसको, टेजोबैक्टेम को। तो वो क्या है, टोल्टेज बोलते हैं, इज अ नोवल थर्ड जनरेशन सेफ करंटली अवेलेबल एज IV फॉर्मुलेशन, ठीक है। एक्टिव अगेंस्ट व्हाट, मल्टी ड्रग थेरेपी रेजिस्टेंट सूडोमोनास एरोजिनेसा, ठीक है। एक और हमारे पास कॉम्बिनेशन है सेफ्टाजिडिम प्लस एविबैक्टम, ठीक है। तो ये किस लिए यूज करते हैं हम, IV में यूज करते हैं एंटेरोबैक्टेरियसी एंड सूडोमोनास एरोजिनेसा। सो इस एविबैक्टम क्या करता है, ये बीटा लैक्टेमेस इनिबिटर जो है अलाउज द ड्रग टू रेजिस्ट हाइड्रोलिसिस अगेंस्ट ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेसिस। भाई बीटा लैक्टेमेसिस जो थे, अब उसको हमारे पास क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेसिस भी हैं, ठीक है। मतलब जो बैक्टीरिया में एंजाइम है वो भी क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में है, ठीक है। तो अब वो क्या है, MPC है हमारे पास, ESBL है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम बीटा लैक्टेमेसिस है, कार्बापिनेमेसिस है, ठीक है। तो इनके अगेंस्ट भी हमारे पास क्या है,
बीटा लैक्टामेस इनहिबिटर है जो कि एविबैक्टम है, जिसको अगर हम कंबाइन कर ले सेफ्टेजिडिम के साथ तो हम यूज कर सकते हैं किसमें, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शंस प्लस कॉम्प्लिकेटेड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन. That's why third generation cephalosporin is a favorite short note or long question of examiners. ठीक है, it is a favorite question for Viva and it is a favorite question for pre-PG MCQ. Okay, so third generation को आपको डिटेल में ही पढ़ना है. ठीक है, also and these both are reserved for what the treatment of infections due to multi drug resistant pathogens. ठीक है, तब हम इसको हम यूज करते हैं. ओके, अब हम बात करेंगे अबाउट द फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन. तो फोर्थ जनरेशन के लिए मैंने आपको बताया था, निमोनिक क्या बोला था मैंने कि अगर पीआई आ रहा है नाम में, ठीक है, तो वो क्या है, फोर्थ जनरेशन है. लाइक सेफिपिम और सेफिपिरोम, तो वो सीधा क्या है, फोर्थ जनरेशन. तो एज यू नो कि ये क्या है, जैसे हमने थर्ड जनरेशन, दिस इज थर्ड जनरेशन एंड दिस इज फोर्थ जनरेशन. ठीक है, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. तो थर्ड में मैंने क्या बताया था आपको कि कोकाई और बेसिलाई और एनारोब्स के लिए था. ठीक है, और कोकाई और बेसिलाई, तो इसको मैंने पूरे को डिनोट कर दिया एक सर्कल से. ठीक है, अब हम बात करते हैं दिस फोर्थ जनरेशन. तो दीज आर एक्टिव अगेंस्ट व्हाट, ग्राम नेगेटिव कोकाई, ग्राम नेगेटिव बेसिलाई एंड ऑल्सो दोज ड्रग विच आर रेजिस्टेंट टू थर्ड जनरेशन. ठीक है, उनके लिए भी अगर आपको किसको यूज़ करना पड़ेगा, किसको यूज़ कर सकते हैं आप, फोर्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन. कि अगर थर्ड जनरेशन भी ट्रीट नहीं कर पा रही तो आप किसको यूज़ कर सकते हैं, फोर्थ जनरेशन को. ठीक है, फिर ये किसके अगेंस्ट एक्टिव है, ग्राम पॉजिटिव कोकाई एंड फिर ये पूरा ग्रुप आ जाएगा, बट नो पॉजिटिव बेसिलाई एंड नो एनारोब्स. अब अभी तक तो हम खुश हो रहे थे कि हाँ चलो अब सेकंड और थर्ड में एनारोब्स का थोड़ा थोड़ा ट्रीटमेंट हो गया है. ठीक है, लेकिन अब केस में क्या हो रहा है, फोर्थ जनरेशन में एनारोब्स का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, फोर्थ जनरेशन एंटीबायोटिक्स टेस्ट. ठीक है, एज ऑफ थर्ड जनरेशन. So these possess activity against gram-negative organism, Pseudomonas, which is resistant to third generation cephalosporin. अगर third generation के resistant है तो आप fourth generation administer कर सकते हैं. ठीक है, used in treatment of hospital acquired pneumonia and bacteremia and septicemia and urinary tract infection, respiratory tract infection, empirical therapy in febrile neutropenic patients also. ठीक है, फिर हम बात करते हैं about the fifth generation. fifth generation में क्या है, रोल आएगा. ठीक है, सेफ्टारोलिन, सेफ्टाबिप्रोल. ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, फिफ्थ जनरेशन. ठीक है, एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस. ठीक है, तो इसमें क्या है, अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, फिफ्थ जनरेशन को देखो नई जनरेशन ऐड हुई है, तो बेसिकली करती तो क्या है, सेल वॉल को सिंथेसिस को इनहिबिट करेगी. ठीक है, बट ये क्या करती है, इफेक्टिवली बाइंड टू एंड इनहिबिट ऑल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन 2A. ठीक है, ये ध्यान रखना है. अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है. तो जो ऑल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं, ठीक है, ऑन द सेल मेम्ब्रेन 2A, ठीक है, उसको क्या करेंगी, ये इफेक्टिवली बाइंड करके इनहिबिट करेंगी, विच इज प्रोड्यूस्ड बाय मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस एंड पेनिसिलिन रेजिस्टेंट स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी. ठीक है, विच इज नॉट इनहिबिटेड बाय मेजॉरिटी ऑफ सेफेलोस्पोरिन्स इन क्लिनिकल यूज. अब हम देख रहे हैं कि हाँ अगर इससे रेजिस्टेंट है तो इसको यूज कर लेंगे, तो भाई रेजिस्टेंट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अब हमारे पास क्या है, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पर अटैक करने के लिए कोई ड्रग ही नहीं थी. तो अब हमारे पास ड्रग निकल के आ गई, वो कौन सी है, फिफ्थ जनरेशन सेफेलोस्पोरिन्स. ठीक है, वो क्या कर रही है, सीधा जो ऑल्टर्ड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है उस पर ही जाके अटैक कर रही है. ठीक है, तो इसको हमने किस लिए यूज किया, ट्रीटमेंट ऑफ कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया एंड मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन. ठीक है, तो सेफ्टाबिप्रोल को आप किस में यूज कर सकते हैं, मेथिसिलिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ऑरियस प्लस सूडोमोनास में. ठीक है, ऑल्दो हम मान के यही चलते हैं कि अभी तक जैसे हमने बताया था कि ट्रीटमेंट इज नॉट अवेलेबल अबाउट व्हाट, ट्रीटमेंट इज नॉट अवेलेबल फॉर व्हाट, दीज MRSA also. ठीक है, no cephalosporin is active against what, E. faecalis, MRSA and Listeria monocytogenes. ठीक है, फुली इफेक्टिव नहीं है कोई भी सेफेलोस्पोरिन. ठीक है, हम यही इसी सोच से हैं. अभी इसी में फिफ्थ जनरेशन में भी अभी अगर आ तो गई हैं ड्रग्स की MRSA की इन्फेक्शन को ट्रीट कर देंगी. ठीक है, बट स्टिल नो सेफेलोस्पोरिन एक्टिव अगेंस्ट ई फिकालिस, MRSA एंड लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स. ठीक है, ये आपको याद रखना है. ठीक है, फिर सेफ्टाजिडिम एंड अमीनोग्लाइकोसाइड, इट इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर व्हाट, सूडोमोनास इन्फेक्शन. हम जब इससे कंबाइन करते हैं, बट इट लीड्स टू व्हाट, नेफ्रोटॉक्सिसिटी ऑल्सो, सेफ्टाजिडिम प्लस अमीनोग्लाइकोसाइड्स. ठीक है, अब हम बात करते हैं अबाउट द एडीआर्स. तो एडीआर्स क्या क्या होते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस, कंप्लीट क्रॉस रिएक्टिविटी बिटवीन डिफरेंट सेफेलोस्पोरिन, ऑल्सो 5 to 10% विद पेनिसिलिन. जितनी भी सेफेलोस्पोरिन है उनमें क्या है, कंप्लीट क्रॉस रिएक्टिविटी है, बट इनकी पेनिसिलिन से भी है 5 to 10% है. ठीक है, तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन करते हैं, पेनिसिलिन का भी बहुत कॉमन था हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन. फिर सेफामेंडोल, सेफापेराजोन, मोक्सालेक्टम, सेफोटेटिन क्या करती है, हाइपोप्रोथम्बिनीमिया. क्यों, क्योंकि विटामिन के डेफिशिएंसी हो जाती है इसमें. ठीक है, अब विटामिन के डेफिशिएंसी हो तो कोएगुलेशन फैक्टर क्या होगा, सिंथेसाइज नहीं हो पाएंगे. ठीक है, वही नहीं होंगे तो क्या होगा, क्लॉटिंग
हैम्पर हो जाएगी. दिस विल लीड टू व्हाट, ब्लीडिंग एंड हाइपोप्रोथ्रोम्बिनिया. ठीक है. और क्या होता है, डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन विद अल्कोहल. क्यों? बिकॉज ऑफ इनहिबिट ऑफ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज. Ceftazidime lead to what? Neutropenia. And vitamin K deficiency you have already seen. It will lead to hypoprothrombinemia. And pseudomembranous colitis is due to what? Third generation cephalosporin. This is the adverse effect of what? Third generation cephalosporin. Okay. So I think you have already have got the knowledge about the what different generation are doing and what each generation is for which infection. ठीक है. So specifically third generation is very important and fifth generation. Okay. So you have to remember like this and you have to write the answer like this. Okay. Thank you for watching. Like, share and subscribe.